प्रश्न पूछ रहे आपसे, इतस चिंतामणि दिव्यता पिंडांड खंडकम, यहाँ चिंतामणि रत्न है, यहाँ खल का टुकड़ा है। खल मतलब खली खल जानते ना, जो गाय वाली खल। यहाँ चिंतामणि रत्न है, यहाँ खल का टुकड़ा है। ध्याने चेद हुए लब्धे, दोनों ही ध्यान के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो क्वाद्रंताम विवेकना, विवेकी जन किसमें आदर करेगा? अब बताओ, प्रश्न है मेरा, यहाँ चिंतामणि रत्न है, यहाँ खल का टुकड़ा, और तुमसे बोला जाए उठाओगे एक चीज कोई भी, किसको उठाओगे? चिंतामणि। मैं सबने कहा था ना भी, कहोगे वही जो करना नहीं है। सुनो ज्ञानी, अभी करना कैसे? अभी तो बोलो नहीं ना, फिर फंस जाओगे आप लोग जैसे। सुनो मेरी बात, कहोगे वही जो करना चाहिए। अब लघु विषय में अच्छे विषय में, अच्छे शब्दों में, कहोगे वही जो करना चाहिए, पर करोगे नहीं जो कह रहे हो। अब आओ मेरे विषय पर, अभी आपने पूरा नहीं सुना इसलिए कहते हो हमारा वही करेंगे। चिंतामणि तो उठाओगे, इसलिए हमारे आचरण में दृष्टांत क्यों दिया? और विवेक लगा दी, विवेकी। ध्यान रखना है, कोई हंसी मजाक की चर्चा नहीं है, सिद्धांत चल रहा है, ध्यान रखना है, बातें नहीं चल रही। क्या आप बात समझो, बिल्कुल सत्य बात है, और तुम्हारे जीवन के बिल्कुल सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, कि हम करते क्या है चिंतन करो। आपके लिए क्या आचार्य महाराज ने समाधान दिया, इसलिए सुनो क्या नहीं, आचार्य महाराज समाधान दिया। आचार्य महाराज के लिए क्या, किसमें आदर करेगा? विवेकी। चिंतामणि रत्न उठाएगा कि खल का टुकड़ा उठाएगा? अब आओ मेरे विषय पर, एक तरफ शरीर है के सुख है, एक तरफ आत्मा के सुख है। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप फैल जाओगे भैया, आप खल का टुकड़ा उठा रहे हो, बोलो अब चिंतामणि रत्न नहीं उठा रहे। मैं कह रहा हूँ गारंटी से, चिंतामणि रत्न उठाना मतलब छोड़ो घर परिवार, छोड़ो पत्नी, छोड़ो बच्चे, छोड़ो घर, छोड़ो खेती बाड़ी और सब संसार के सुख, खाना पीना, आ जाओ महाराज पास आओ, महाराज बनोगे साधना को, तो कहूँगा चिंतामणि रत्न उठा रहे। अब बताओ क्या समाधान है, क्या उठा रहे हो? ज्ञानी सुनो मेरी बात, बहुत बड़ी, क्योंकि देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, इसमें हंसने और रमाने वाली, जमाने वाली बात नहीं, सबको संतुष्ट करने वाली बात नहीं है। आप करते क्या हो? 71 साल, 70 साल, 50 साल, 40 साल, क्या हो गया? ये चिंतामणि रत्न उठा रहे, खल का टुकड़ा, संसार के भोग, संसार के विषय भोग, स्त्री के साथ भोग, संसार की क्रियाएं, अन्य क्रियाएं, संसार का सुख, ये क्या उठा रहे? खल का टुकड़ा। चिंतामणि रत्न मतलब आत्मा का ध्यान करो, आत्मा पर ध्यान दो, आत्मा में लीन हो जाओ, आत्म कल्याण में निरत हो जाओ, आत्मा की चर्चा करो, आत्मा को ही देखो, कुछ सुनो ही नहीं, कुछ देखो ही नहीं, सिर्फ आत्मा को। यह है चिंतामणि रत्न उठाना, धर्म करना, आत्मा के विषय में सोचना, आत्मा का ध्यान करना। चिंतामणि रत्न शरीर के सुख में, शरीर में, परिवार में, घर में, भोगों में, संसार के सुखों में लगना, ये खल का टुकड़ा उठा देगा। बताओ अभी 5, 5:30 बजते ही, 6 बजते ही भाग जाओगे कहाँ? महाराज खल का टुकड़ा उठा रहा हूँ, यहाँ 2 घंटा रुक जाओ। अभी भाई साहब, अभी आप तो बोले नहीं, मेरे को फोन आ जाए तो उठ के भागोगे, क्या हो गया? याद है ना क्या नहीं? अरे सुनो क्या नहीं, मेरी सुनो, बताना अलग विषय है। आप हमें संतुष्ट करोगे, हम मान भी जाएंगे, इसलिए भाई ठीक है, क्योंकि मैंने अब बड़ों लोगों को विशेष रूप से जवाब देना बंद कर दिया। पहले जवाब देता था, अब मैंने बंद कर दिया। अरे मानने कौन है, ताकि थे जान। अब तो मेरे सोचने से भी तो पहले मैं सुनता नहीं किसी की, भरी सभा होता है, तो फिर मैंने अनुभव किया थोड़ा सा कि लोग, फिर मैंने ज़्यादा जोर देना बंद कर दिया। बाकी तो वास्तव में सच क्या है समझना है। तो खल का टुकड़ा उठाना मैंने शरीर की क्रिया करना, परिवार की क्रिया करना, संसार की क्रिया करना, भोगों की क्रिया करना, सुख की, संसार की सुख की क्रिया, एक खल का टुकड़ा उठाना। और चिंतामणि रत्न मतलब आत्मा, सिर्फ आत्मा, धर्म कहीं कुछ नहीं भैया, परिवार भी नहीं, बच्चे भी नहीं, चित्ररंजन हो चाहे अनुरंजन हो, सब रंजन दूर, आत्मरंजन, इसका नाम रत्न। समझ रहे भैया? इसलिए समझेंगे नहीं अभी, क्योंकि अभी मैं सच रहा है घर का भी खल का टुकड़ा उठाने जाएंगे, भी देखना अभी कुछ देर में, फिर मैं कहूँगा जाने दूंगा इनको, यहीं बैठाऊंगा, बैठो है ना। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि वास्तव में हमें चिंतामणि रत्न उठाना चाहिए, खल का टुकड़ा नहीं उठाना चाहिए। विवेकियों की सबसे बड़ी विशेषता है, परंतु अविवेकी खल का टुकड़ा उठाने में पूरा समय बर्बाद कर रहा है, पूरी जिंदगी निकल रही बाबा की। वो बाबा जी बैठे, देखो कितने साल के हो गए बाबा, कितने साल के हो गए? अरे आपसे पूछ रहा हूँ, हंसने में जल्दी मेरा समय हो गया, बताओ। 75 साल। बताओ आपसे बराबर लगभग 2 साल, है ना। तो ये सब खल का टुकड़ा उठाते, अभी कहूँ ना इनसे बाबा से,
बाबा आ जाओ, उठा लो केसरी लाल जी रत्न। बोले महाराज रहने दो, थे ही संभालो। क्या कहोगे? मैंने थे ही संभालो, थे ही संभालो। मैंने तो खल का टुकड़ा सही है। कहने का अर्थ वास्तव में यही है कि आत्मा पर ध्यान दो, इस शरीर पर ध्यान नहीं दो। शरीर से राग मत करो, आत्मा से राग करो, इसमें हमारा कल्याण होगा। शेष चर्चा पर आगे करेंगे। आज का अपना समय हो गया। भगवान महावीर स्वामी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण करुणा तस्मै शन्यान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो वैज्ञाय नमो ईश्वरसाय। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। श्री आदिनाथ भगवान की जय। श्री वासुदेव भगवान की जय। श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। श्री अंतिम तीर्थेश्वर मन शासन भगवान महावीर स्वामी की जय। पूजाचार्य भगवान कुंद स्वामी की जय। आचार्य भगवान पूजपाल स्वामी की जय। पूजाचार्य मृगेश्वर विराट जी महाराज की जय। शामेश्वर की महाराज की जय। यहाँ पर आचार्य भगवान पूजपाल स्वामी ने कल एक सूत्र दिया था। एक तरफ चिंतामणि रत्न है और एक तरफ खल का टुकड़ा है। अब ज्ञानी विवेकी जो किसको उठाएगा, नहीं किसमें आदर करेगा? तो समाधान आप लोगों ने यही कहा था, चिंतामणि रत्न उठाएंगे, पर वास्तव में उठाते नहीं हो। फिर उन्होंने समाधान दिया बाद में, महाराज इसीलिए तो हम आए। हाँ, मानते इसलिए आए हैं, हमारा विषय ये नहीं कि नहीं आए, अब इसलिए नहीं आए, कल्याण के लिए आए हो, प्रवचन सुनने आए तो चिंतामणि रत्न ही ले आए हो। पर उठाते क्या हो? प्रयास पुरुषार्थ किसका ज्यादा करते हो? विषय यहाँ है क्या विषय? क्योंकि मेन चीज यहाँ ये है, खल का टुकड़ा और चिंतामणि रत्न का अर्थ है यहाँ आत्मा और शरीर से। चिंतामणि रत्न मतलब आत्मा और खल का टुकड़ा मतलब शरीर। तो हम सबसे ज्यादा ध्यान किसमें देते हैं? शरीर में। शरीर के राग में इतने भूल जाते हैं, हम धर्म को भूल जाते हैं। अभी कल विषय में तक बताया था, संतुलन क्या हो? संतुलन था, जो भी हो। जब वो उससे मोहित हुआ, किससे? सत्यवती से, मतलब नाव चलाने वाली जो खेवड़िया काम करती थी, उससे मोहित हो गए। तो इतना मोहित हो गया, इतना भी बिल्कुल मन नहीं लगे। अब देखना फिर उसमें दो विषय आ जाएंगे। एक विषय तो मोहित का आ जाएगा, विषय आएगा कर्म में किसी को नहीं छोड़ता है। अपना कितना भी पुरुषार्थ कर लिया जाए, जितना भाग में है उतना ही मिलना है। सत्यवती के पिता ने वचन लिया, किसके बेटे को राजा बनाया जाए, राजगद्दी दी जाए, हस्तिनापुर का राजा बनाया जाए। किस्मत देखो, सदमे में मैंने तो देखा, तो सुना, लगा कि भाग्य के आगे कुछ भी नहीं कर सकते हम। अपना जो जो हो रहा है शांत भाव से सहो, जो जो होना है वो निश्चित है। परिणाम संकलित मत करो, विशुद्धि रखो, ध्यान करो। सभी मैंने तो जब देखा वो दृश्य, यद्यपि आगम्य तो है ही अपना, हम हमेशा बोलते हैं, पर्सन गेट नथिंग बिफोर टाइम एंड मोर देन लक। लिखा है भाग्य में उसे कोई मिटा नहीं सकता, दूसरा लेख उस पर कोई बिठा नहीं सकता, गुजरेगा वही। लिखा है जो हमारी किस्मत में, उसे चाहे तो कोई भी खुदा हटा नहीं सकता। ये नियम है, वही होगा। हम लोग हमेशा बताते हैं, वही भानु पश्चिमा दिशायां विकसित पद्मम पर्वताग्रशिलायां चलतम यदि मेरुम शांतम यदि बहिनिस तदपि न चलती हूँ भावनी कर्म रेखा। एक सूत्र भी देते हैं कि पूरब का सूर्य पश्चिम से निकल आए, उदित भानु पश्चिमम दिशायां विकसित पद्मम पर्वताग्रशिलायां, पर्वत के अग्रभाग पर कमल खिल जाए, संभव है, संभव नहीं है लेकिन संभव है। सोच देखो, हो सकता है। शांतम यदि बहिनिस अग्नि शीतलता को प्राप्त हो जाए, सुमेरु पर्वत चलायमान हो, यद्यपि कभी नहीं होते, जो जो उन्होंने बताया ना वो कभी नहीं होता। सूर्य पूरब का पश्चिम से कभी नहीं निकल सकता, पत्थर पर कमल कभी नहीं खिल सकता, अग्नि शीतल कभी नहीं हो सकती, और सुमेरु पर्वत कभी चलायमान नहीं हो सकता। परंतु हमारे आचार्य ने, ज्ञानियों ने, विद्वानों ने क्या कहा कि ये चलायमान हो जाए, एक परिवर्तित हो जाए, परंतु भावनी कर्म रेखा ना तदपि चलती यम। कर्म की रेखा भावनी भावेश में हमारी जो कर्म की रेखा है वो डाल नहीं सकते। तो अब आ जाओ मैंने सत्यवती पर। सत्यवती के पिता ने कहा तो वो तो पहले मना कर गए, लेकिन जो भीष्म था, गंगा पुत्र, जो पहली पत्नी का पुत्र था भीष्म, उसने जब पता किया, हमें बता दिया था, वैसा इसलिए दोबारा बोलना
आवश्यक नहीं समझते हैं। तो उसने वचन दिया उसके, नहीं मैं नहीं बनूंगा राजा, तुम्हारी बेटी का बेटा ही राजा बनेगा, मैं वचन देता हूँ। कैसे तुम तो शक्तिशाली आदि, तुम्हें हस्तिनापुर वाले तुम्हें चाहेंगे, बोले मैं आज से नियम लेता हूँ ब्रह्मचर्य व्रत का, मैं राजगद्दी भी नहीं बैठूंगा आदि आदि। फिर बहुत सारे विषय हैं, ज़्यादा बोलने का वस्तु की विषय चल रहा है, पर देखना क्या शरीर की स्थिति रहा में, क्या गति शांतनु कितना मोहित हो गया, इतना मोहित कि बस शादी करने तैयार हो गया लास्ट में। लेकिन अब आ गया भाग है किस्मत कि बेटा हुआ, 2 बेटे हुए, पिता की मृत्यु हो गई, एक बेटा की मृत्यु हो गई, फिर दूसरे बेटे को राज मिला, छोटे वाले को, बड़े की बात थी बड़े को मिलेगा, छोटे को राज मिला। विचित्रबली क्या नाम था, चित्रांगद और चित्रवीर, हाँ विचित्रवीर को दिया, और उसको जैसे राज मिला उसकी शादी हुई, बीच में लेके आया इसको 3 लड़कियों को, कहाँ की, अयोध्या की, अंबालिका, क्या बात है, अंबालिका तीनों को लेके आए। तो एक का तो पहले से चयन कर लिया था, मतलब पति वो कहाँ का था, वो नरेश कहीं का, उसको चयन कर लिया था, शालुनरेश, उसको चयन कर लिया। फिर इसको वापस कर दिया तो उसको भी उसने निगलेक्ट कर दिया। अब 2 की शादी हो गई, पति खत्म हो गया। फिर उसके ऋषिराज ने उन्होंने वो अब उनके हिसाब से वो उनने अब गर्भ धारण कराया, क्या किया, तो वो आई तो एक आंख मूंद ली उसने, आंख नीचे आंख बंद कर ली। तो उसने अपनी सतपति से कहा, माँ बेटा तो होगा पर अंधा होगा। अंधा क्या नाम था, धृतराष्ट्र हो गए। दूसरे ने क्या बोलेगा, सही तो होगा, लेकिन वो डर गई थी तो उसका शरीर थोड़ा शिथिल हो गया था, कमजोर हो गया, तो कमजोर होगा तो होगा पांडु। और तीसरा फिर दासी को भेजा उसने, बोले ये सही लड़का होगा, ये राजकर, बोले क्या नाम उसका, विदुर। तो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। अब विचार करना, कहाँ दासी, वो दासी का पुत्र राज करेगा आगे। फिर उसमें वही विषय है, भाग्य को कौन टाल सकता है। धृतराष्ट्र अंधा हुआ, फिर चयन किया गया किसको राजा बनाया जाए, तो जो पांडु था उनको राजगद्दी दे दी गई है। कहने का अर्थ यह है कि किस्मत, भाग्य, कैसा मोहित हुआ शरीर पर, कैसा राक्षस आसक्त हुआ, उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया। जो भीष्म लड़का था, सुंदर लड़का, जिसके लिए गंगा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ था, बिल्कुल योग्य था, लेकिन किस्मत सच में, वो चाहे रामायण देखो, चाहे महाभारत देखो, चाहे अपने कोई भी शास्त्र पढ़ो, मैना सुंदरी का, श्रीपाल चरित्र, शनि चरित्र, सच में होनहार को कोई नहीं डाल सकता। कभी कभी लोग देखते से हार पकड़ जाते हैं, कई बार लोग कभी कई विषय में समझाते भी हैं, पर लास्ट में यही समाधान आता है कि कुछ नहीं हो सकता, जो किस्मत में है ना उसको कोई नहीं डाल सकता। जैसे कई बार दूसरे लोग भी रहते थे, नमक वगैरह पिंक वगैरह हार जाते हैं, कई बार सामग्री रखी रहती है, हम लोग देखते हैं अच्छे चलाने वालों की बुद्धि नहीं चलती, बाद में हमारा चलेगी नहीं, अरे भाई तुमने चलाई तो मिलती है, हमारी किस्मत नहीं थी, रखी रहती है। मैंने कल परसों कहा था, इनका उद्देश्य नहीं चले, पर कई विषय तो मैंने समझा भी नहीं, कई विषय मनुष्य एक दृष्टि से, इसलिए भाई कि इससे आप परेशान ना हो, क्योंकि क्या होता है, आपको समझते चौकी वाले, पर आप समझदार होते भी तो भूल जाते हो, तो आप ध्यान रखते हो, कई बार विषय बोलते हो, पर लेकिन हमारी किस्मत में नहीं है। मैं कई बार मालूम से मैं तुरंत के तुरंत बोला भैया ऐसा करना, तुरंत बोला और जाते देने लगी तुरंत भूल जाते। कहने का अर्थ वास्तव में इनको दोष नहीं है, ध्यान रखना, क्या नहीं, तुम्हें दोष नहीं है, दोष हमारे कर्मों को है। क्या हमारे कर्म में लिखा है, मान लो एक दृष्टांत मत समझ लो, हमारे कर्म में लिखा है कि हमें यही लेना है, यही मिलना है, तो वही मिलेगा। सतपति के पुत्र को राज मिलना ही नहीं था, उसके पुत्रों के पुत्र को, क्योंकि पुत्र मर गया, दोनों मर गए, खत्म हो गए, तो इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं इस शरीर पर राग मत करो, एक हल्का टुकड़ा है, इसको जलना है, इसको नष्ट होना है, इसको समाप्त होना, जलना, राग होना है नियम से। देखो बुढ़ापा आ गया, 75 साल के हो गए बाबा, कितने साल के हो गए, 75 साल के, 73 साल के बाबा, यूं चली गई उम्र। सच में हम कभी कभी देखते हो, और सच में आपकी छोड़ो, आपकी हमारी सबकी जाएगी भैया, सबकी यूं ही चली जाएगी। बाल सफेद हो गए हमारे, कुछ दिन पीछे जब 17 में आए थे ना, तब उस समय बाल सफेद नहीं थे, तब गौर किया हो, लेकिन अब फोटो वगैरह पहले की हो, तो अब देखो सफेदी आ गई, और कुछ दिन बाद आएंगे ना दोबारा,
जब दोबारा फिर से आएंगे ना, हो सकता है कोई यहीं रहते रहते, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि कोरोना कब तक चल जाए, कब तक क्या स्थिति बन जाए, लॉकडाउन कब तक हो जाए, कुछ नहीं कह सकते अपन। आप तो अपना किस्मत समझ के, पुण्य समझ करके जितनी आराधना हो सके, जितनी सेवा हो सके उतना करो। बाकी तो संसार चलेगी। तो भी आपके तो यहाँ 1 2 3 कितने महाराज, 25 30 पीसी महाराज जहाँ हैं, 40 पीसी हैं, वहाँ क्या होगा? और संभालेंगे, संभालते हैं तो अपने परिवार को संभालते नहीं करते हैं। एक संभालना, एक व्यक्ति अपने पूरे परिवार को संभाल लेता है तो पूरी समाज के एक साथ को नहीं संभाल सकता। एक साथ को संभालना, मात्र 2 को संभालना, 3 को संभालना, 4 को संभालना। यहाँ तो आप अकेले कमाने वाले, मान लो उदाहरण के लिए आप अकेले हो, यहाँ एक सपोज दृष्टांत दिए, आप अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपनी बहुओं को संभालते हो नहीं, कमा के लाते हो, सब कराते हो, भले दुकान चले ना चले, साल भर भी लॉकडाउन रहे तो भी आप, भले आपका गुड़ ना बिके, आपके कूलर पंखा ना बिके, तो भी आप परिवार चलाओगे, तीनों बच्चों को पढ़ाओगे, लिखाओगे, जो भी मतलब खर्च करोगे। तो एक साधु तो समझता हमेशा इस रावण करता ही करता है। तो कहने का अर्थ हमारे आचार्य महाराज का, भैया इस शरीर के राग में मत जाओ। क्या? इस शरीर के राग में मत जाओ, शरीर को नियम से। हमारा हमने कल बताया था, उस बच्ची ने एक लड़के को बैराग दिलाया था, उसको बैराग बहुत दीक्षा ले ली उसने, पर दीक्षा मतलब त्याग कर दिया। तो वास्तव में आज हम सबसे ज़्यादा राग शरीर से करते हैं। और स्नान से लेकर मंजन करना, 1 नंबर 2 नंबर, फिर सुना, नहाना, धोना, कपड़े पहनना, ब्यूटी पार्लर इत्यादि इत्यादि सब शरीर के लिए करते हैं। जितनी क्रियाएं अधिकांश से शरीर, सबसे ज़्यादा राग में शरीर से रहता है। और शरीर से राग होने के साथ सबसे ज़्यादा कर्मबंध होता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं एक हल्का टुकड़ा है, इसको छोड़ो, आत्मा पर ध्यान दो। और वैसे जाओ तो बस शरीर के लिए अच्छा मानो तो शरीर मनुष्य पर्याय मिला है, पर्याय मनुष्य पर्याय मिली है। इस पर ध्यान देकर साधना करो। तो कभी कभी जब बैठता हूँ, उठ करके सो के आता हूँ, इसलिए रात में उसमें 3 साढ़े 3 4 बजे जितनी नींद खुलती है अपने आराम से चिंतन करता हूँ, सफल हो गया, दिन निकल गया, रात निकल गई, भगवान पर्याय ऐसे निकल जाएगी। पंचम काल का मनुष्य पर्याय में बना हूँ, मुनि बना हूँ, कब मिलेगा मौका, कब आएगा वह ऐसा। तो चतुर्थ काल में जब समय आएगा, मुनि बनूंगा, उस समय केवल ही मेरे सामने होंगे, मैं भगवान के चरणों में बैठकर ध्यान करूंगा, केवल ध्यान प्राप्त करके मोक्ष आऊंगा। इसमें निरंतर चिंता चलता है। एक पंचम काल का मनुष्य बना, लेकिन पंचम काल में अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पंचम काल में नहीं कर सकते, ध्यान रखना, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। और इसमें निकल गया तो हम चिंता करते हैं, कोरोना वायरस खत्म हो गया, कोई ग्रह मृत्यु हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, अब उसका क्या होगा? अब उसका कुछ भी नहीं कर सकते। कौन सी पर्याय में गया, कहाँ गया, कौन समझाएगा, कौन संबोधन करने वाला मिलेगा, कुछ भी नहीं है।